नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दो भाइयों की कहानी बताने वाला हूँ। दो भाई होते हैं, एक नास्तिक होता है और एक आस्तिक होता है। एक ईश्वर में विश्वास रखता है और एक ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। अगर कोई गलती से कोई अगर जो नास्तिक होता है, जो अगर उसके पास गलती से भी अगर कोई बंदा जाके उस ईश्वर का नाम लेगा तो उसके वो गल पड़ जाता है और गाली गलौज करता है उसके साथ। यानी कि वो इतना नफरत करता है भगवान से, पूछो ही मत। कभी जिंदगी में एक बार भी उसने ईश्वर का नाम नहीं लिया। अब उम्र उनकी 50 साल की उम्र हो जाती है उसकी, 50-55 का हो जाता है। और जो छोटा भाई होता है वो कहता है, यार अगर ये ईश्वर का नाम नहीं लेगा तो भगवान को प्राप्ति कैसे करेगा, ईश्वर को कैसे प्राप्त करेगा। तो उसने बहुत कोशिश की। उसको कहा कि तू यार गुरुद्वारे चला कर, कोई मंदिर चला कर, तू मत्था टेका कर, वो नाम ले ईश्वर का, ताकि तेरी लास्ट में गति हो जाए। वो उससे गाली गलौज करने लग गया। बड़ा भाई जो होता है, जो नास्तिक होता है, जो वो गाली गलौज करने लग गया। वो कहता है कि आज के बाद ईश्वर का नाम लिया तो अपना हिसाब लगाना, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। तो छोटा भाई परेशान हो जाता है, कहता है यार क्या करूं, इसका सुधार कैसे होगा, ये कैसे ईश्वर के पास जाएगा, कैसे इसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। छोटा भाई बहुत जतन करता है बड़े भाई को नाम दिलाने के लिए, पर वो मानता नहीं है। तो ऐसे ही एक संत महात्मा के पास चला जाता है, किसी ने सीख डाली उसको। अभी संत महात्मा है, वो बहुत शक्तिशाली है, जो कि अपना भगवान का नाम उसको दिलवा देगा। वो उसके वो जाएगा तो वो भगवान का नाम लेगा तो उसको लेना पड़ेगा। तो वो संत महात्मा के पास जाता है, उसको बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है कि मेरे साथ चलो, मेरे भाई जो है नास्तिक है और उसको ईश्वर का नाम भी देना है। ईश्वर का नाम ले, उसका अंतिम समय है, तो ईश्वर का नाम लेगा तो वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो संत जो थे वहाँ पे बैठे थे, जो उन्होंने मना कर दिया। कहते भी देखो ऐसे है, मैं घर पे नहीं जाऊँगा, उनको यहाँ ले आओ, मैं यहाँ पे नाम दिलवा दूंगा। तो छोटा भाई कहता नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों बहुत जिद्दी है, तो आपको चलना पड़ेगा साथ में। बहुत मित्ते करने के बाद में वो संत महात्मा जी हैं, वो तैयार हुए घर जाने के लिए। तो उनके साथ घर पे आ गए, छोटे भाई के साथ महात्मा जी घर पे आए। आए तो उन्होंने मकान दिखाया अपने भाई का, और भाई से कहा भी इस मकान में भाई रहता है और इनको नाम दिलवाना है। और महात्मा जी थे वो जी गए अंदर बड़े भाई से मिलने के लिए। उससे मिले, उसको बोले भाई बोल राधे राधे, और वो आगे से गाली गलौज करने लग गया। कहता है अभी आप राजा जी, आप कुछ मर्जी बोलो, आप कुछ मर्जी बोलो, मेरे को कुछ कहने के लिए मत बोलो, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। तो महात्मा जी ने बहुत बार कहा उसको, बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, पर वो जिद पे अड़ा रहा, कहता मैं नहीं बोलूंगा। तो उसके साथ जो चेले चपटे आए हुए थे महात्मा जी के साथ में, और उसका भाई भी खड़ा था वहाँ पे, जो छोटे वाला जो है। तो महात्मा जी ने कहा भी आप लोग बाहर जाओ, हम दोनों को अकेला छोड़ दो, आप एक बार बाहर जाओ। तो महात्मा जी रुक गए, बाकी चेले जो है और जो उसका भाई था वो बाहर चले गए। वो अब उसको बोला भी बोल राधे राधे, वो कहता मैं तो नहीं बोलता। कहता बोल दे राधे राधे, कहता नहीं बोलता मैं। महात्मा जी ने क्या किया, हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। और महात्मा जी के हाथों में इतनी जान थी, वो हड्डी में से रस निकाल दें, इतनी ताकत। तो वो दर्द से चिल्लाया और बोला मेरे को छोड़ दो। तो महात्मा जी ने एक ही बात की, बोल राधे राधे। अब दर्द उसको इतना जबरदस्त, जैसे लग रहा था हड्डी टूट के तो चुम्बर निकल जाएगा हड्डी हड्डी का। तो उसे दर्द के मारे बोला राधे राधे। तो एक बार और बोल राधे राधे जोर से। उसने बोला राधे राधे, जोर से चिल्लाया वो। जैसे चिल्लाया तो उसे छोड़ दिया, महात्मा जी ने छोड़ दिया। तो महात्मा जी ने आवाज लगाई चेलों को, और उसकी भाई आवाज लगा दी, आज अंदर आ जाओ भाई। सभी अंदर आ गए। अंदर आने के बाद महात्मा जी ने बोला भी मिल लो अपने भाई से। बोल दिया इन्होंने राधे राधे। कह रहे बोल दिया राधे राधे। कहता आपने आवाज नहीं सुनी बाहर की, इतनी जोर से चिल्लाया था राधे राधे, आपने सुना नहीं? कहता हाँ जी हाँ जी सुनी थी आवाज, हमने चिल्लाया था ये राधे राधे। कहता चल ठीक है। जो महात्मा जी राधे राधे बुलवा के फिर चले गए। जैसे वो गए, जाते सारी उसके वही हाथ बड़े भाई के, ईश्वर कौन है?
कोई नहीं है। अब वो माने ना। भाई ने भी कोशिश की दोबारा, आप बोलो। ना ना ना, मैं क्यों बोलूँ, मेरे को जरूरत क्या है। ठीक है जी। तो कुछ समय निकला तो उनकी मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई। तो जब उसको यमराज यहाँ से उठा के ले गया, और जब यमलोक में ले गए तो उसके बही खाते खोले। बही खाते खोले तो चंद्रगुप्त से पूछा कि भी इसका चेक करो, क्या इसके पुण्य है और क्या इसके पाप है, देखो इसके, ताकि इसको सजा दी जाए या पुण्य में भेजा जाए, स्वर्ग में भेजा जाए या नरक में भेजा जाए, जैसे भी है इसका चेक करो आप। तो चंद्रगुप्त ने देखा, सारा चेक किया, तो उसमें कुछ पुण्य वाला काम तो कोई मिला नहीं। सिर्फ एक चीज मिली, वो भी एक बार गलती से राधे राधे बोला हुआ था। और यमराज को बोला चंद्रगुप्त जी ने भी इसके जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं है इसका, इसने कभी ईश्वर को याद ही नहीं किया, सच्चे मन से कभी याद ही नहीं किया ईश्वर को, तो इसने गलती से एक बार राधे राधे बोला था। अब यमराज जी सोच में पड़ गए। यमराज जी सोच रहे हैं अभी क्या करें, एक बार राधे राधे बोला हुआ है, नरक में भेज नहीं सकते सीधा। अब राधे राधे का क्या है, क्या नहीं है, क्या पुण्य है, या इसने इसको कहाँ भेजना, स्वर्ग भेजना चाहिए या नरक भेजना चाहिए, दूसरा में पड़ गया। इसका कोई हल तो निकलना चाहिए। उसने कहा एक बार और चेक कर ले यार चंद्रगुप्त जी, एक बार और देखो आप इसके भाई खाते में कुछ और मिल जाए इसके। चंद्रगुप्त जी ने दोबारा फिर खाते चेक किए, तो चेक करने के बाद पता लगा भी इसका कुछ किया हुआ ही नहीं है, सिर्फ इसने एक बार गलती से राधे राधे बोला हुआ है। ठीक है जी। तो अब युवराज जी को बोल दिया। युवराज जी कहते यार ये तो बात समझ में नहीं आई, भी इंसान को भेजा ईश्वर ने, नीचे भी जाके अच्छे काम करो, पुण्य करो, नाम जपो, और इसने बंदे ने एक बार नाम लिया, वो भी गलती से। चलो कोई बात नहीं, अपने ऐसे करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं या इंद्रलोक में चलते हैं, वहां पूछते हैं इंद्र जी से भी क्या इसका फल है। एक बार राजा ने बोला इसका फल क्या है, वो भी इसने मन से नहीं बोला, मन से नहीं बोला, झूठे मन से बोला उसने राजा ने। चल पड़े जी। अब इंद्रलोक में चले गए। इंद्रलोक में इंद्र जी से पूछा भी इसने कभी पुण्य तो किया नहीं, सिर्फ एक बार नाम लिया है राधे राधे, वो भी गलती से ले लिया इसने, डर के मारे, सच्चे मन से नहीं लिया, तो इसका फल क्या दें। अब इंद्रदेव जी कहने लगे यार राधे राधे का फल ये तो मेरे को भी ध्यान नहीं है, आप ऐसे करो ब्रह्मा जी से पूछ लो। ब्रह्मा जी के पास चले गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद में ब्रह्मा जी से पूछा भी इसका राधे राधे का फल क्या होता है, इसने एक बार गलती से बोल दिया राधे राधे, तो इसका क्या फल होगा क्या नहीं होगा, इसको स्वर्ग में भेजे या नरक में भेजे, कैसे करें आप बताओ, हमसे गलती ना हो जाए कोई। तो ब्रह्मा जी ने बोला यार मेरे को इसका ध्यान नहीं है, आप ऐसे करो भोले शंकर के पास पहुंच जाओ, वहां चले जाओ, वो बता सकते हैं आपको भी राधे राधे का क्या हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ के पास ले गए इसको, और वहां ले जाने के बाद में भोलेनाथ से पूछा भी इसका राधे राधे का भी, इसने एक बार गलती से बोल दिया राधे राधे, वो भी सच्चे मन से नहीं बोला, इसका क्या फल देना चाहिए अपने को, भी स्वर्ग में भेजे या नरक में भेजे, क्या करें, इसका क्या फल होना चाहिए। तो भोले शंकर भी बोले भी मेरे को ध्यान नहीं इस चीज़ का, आप विष्णु के पास जाओ, वो बता सकते हैं। तो जी विष्णु जी के पास चले गए। वहाँ जाने के बाद में विष्णु जी प्रणाम किया, पर विष्णु जी पूछा कि विष्णु जी अब इसने एक बार राजा ने बोला है, वो भी सच्चे मन से नहीं बोला, झूठे मन से ही बोल दिया इसने राजा ने, पर इसने एक बार राजा ने बोला है, अब हमारे को समझ में नहीं आ रहा अभी इसको स्वर्ग में भेजें या नरक में भेजें, क्या किया जाए। तो विष्णु जी बोले यार सोचने के बाद यार मेरे को भी ध्यान नहीं इसका यार, क्या करना चाहिए। अब महाराज जी कहते हैं अब क्या करें, इंद्र लोग जाए, सब जगह जाए, और अभी इसका हल नहीं मिल रहा, क्या करना चाहिए। तो इतने में माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है वहाँ पे, माता को प्रणाम करते हैं, पूछते हैं उनसे भी इसका भी क्या हल है, भी क्या करना चाहिए, इसको स्वर्ग में भेजे या नरक में भेजे, क्या करना चाहिए, राजा राजा का क्या मतलब है, भी इसका भी क्या फल क्या है इसका। तो माँ लक्ष्मी ने बोला तुम्हारे को पता नहीं लगा अभी तक इसका फल क्या है, कि नहीं। कहता है आप इंद्र लोग गए,
कि हाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए, यमलोक अपने वहां पे ब्रह्मलोक में गए आप, ब्रह्मा जी के पास कहाँ गए, कैलाश पर्वत गए आप, भोलेनाथ के पास कहाँ जी गए। अब आप कहाँ खड़े हो, विष्णु जी के पास खड़े हो आप। तो आप इसका ये देख लो कि इसने एक बार राधे राधे बोला है और सभी सृष्टि का जो इसने जो दर्शन करने थे, सब सृष्टि का दर्शन किए इसने, इसको फल मिल गया इसका। तो इसने एक बार राधे राधे बोला, चाहे झूठे मन से बोला, इसको फल मिल गया। इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, कैलाश पर्वत अब हमारे पास आ गया। और इससे बड़ा फल क्या हो सकता है, इससे बड़ा कोई फल नहीं है। तो दोस्तों इसलिए कहता हूँ, ईश्वर का नाम लो, प्रभु का नाम लो, सभी बोलो राधे राधे, जय भोले की, जय गुरुदेव भोलेनाथ। इसका फल ये है कि आप सभी याद करें ईश्वर को, परमात्मा को याद करें, चाहे दिन में 5 मिनट करें, चाहे 2 मिनट करें, चाहे एक बार ही करें, पर परमात्मा को याद जरूर करें। परमात्मा सबके साथ है, ईश्वर सबके साथ है, वो सबकी रक्षा करता है। घर से निकलते हो तो आप मंदिर मत्था टेक के निकलो, आप भगवान जो है आपके साथ रहेगा, कहीं भी आपको नुकसान नहीं होने देगा। तो जो विचार है जो अच्छे होने चाहिए आपके, किसी के प्रति भी सोचो आप अच्छे विचार सोचो, गलत विचार मत सोचो। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, आपको अगर मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको, और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, राधे राधे, जय भोले की।